Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter string manipulation. The chapter is over. We were on the exercise and get started the type B. Type B first question is completed now. First question, type B. First question, D part. S is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And print S3, comma, S0 colon 3, comma, S2 colon 5. Print S colon 3, comma, dash, comma, S3 colon, comma, S3 colon 100 and print S20 colon this one, S2 colon 1, comma, S1 colon 1. Now this is your string. ठीक है, सबसे पहले आपका 3 प्रिंट है. प्रिंट S3. 3 मीन्स इट्स अ 0, 1, 2. थर्ड पोजीशन पे 3 है. इट विल प्रिंट 2. 0, 1, 2, 3. S3 इट विल प्रिंट 3. फिर उसके बाद प्रिंट होगा कॉमा. उसके बाद 0 2 3. 0 2 3 means 0 to 2 means 0 1 2 it will print 0 1 2. Now print dash from 0 to 4, 2 to 4, 0 1 2, 2 to 4, 2 3 4. फर्स्ट लाइन आपकी ये प्रिंट करेगी. ठीक है, सेकेंड लाइन पे आए. विदाउट एनी इंडिकेटर स्टार्टिंग 1 कोलन 3. तो स्टार्ट अगर नहीं दिया हो तो 0 से शुरू करते हैं, यानी 0 1 2, 0 1 2 क्योंकि एक कम लेता है ये. उसके बाद डैश, इट विल नॉट प्रिंट कॉमा, इट विल प्रिंट डैश. उसके बाद S3 कोलन स्टार्टिंग, तो 3 से लेके एंड तक, तो 3 4 5 6 7 8 9. देन प्रिंट कॉमा एंड फ्रॉम 3 to 100 तो है नहीं, तो 3 से लेके एंड तक, यानी सेम, यानी 3 4 5 6 7 8 9. ओके, दिस इज द सेकेंड लाइन प्रिंटिंग. थर्ड लाइन, आपका स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है तो इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग. S2 कोलन 1 स्टार्टिंग इंडेक्स 2 है, बट दिस विल नॉट, तो एक 2 प्रिंट होगा, दैट इज 2. And 1 colon 1 it will print the 1 only, so it will print this one, right? Now the question number 2. मैं एक एक क्वेश्चन करूंगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं. ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन करूंगी, एक एक टाइप का. रिमेनिंग आप करेंगे. ओके, सेकंड का कोई एक में मैं पहला कर रही हूं. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वन, y is equal to str 1 2 3, x is equal to hello
multiplied by 3, print x comma y, x is equal to hello plus word, y is equal to len x and print yx। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले y में ये 1 2 3 स्ट्रिंग बन के गया, यानी y की वैल्यू हो गई 1 2 3। ओके, x में क्या गया, हेलो रेप्लिकेट 3 टाइम, यानी x में क्या गया, हेलो 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 एंड हेलो 3 टाइम्स। प्रिंट एक्स वाई, तो ये और ये प्रिंट हो जाएगा, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, इसके बाद अब x में हमने ये डाला, यानी x में अब ये नहीं है, x में ये आ गया क्या, हेलो वर्ड। ठीक, लेन ऑफ द x, अब हेलो और वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो लेन ऑफ द x, इस x की जो भी लेंथ निकलेगी वो इसमें आ जाएगी, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y में 10 गया, अब आप प्रिंट करेंगे y और x, प्रिंट होगा 10 और प्रिंट होगा हेलो वर्ड। ठीक है, सेकेंड का आपका b और c आपका लीजिएगा, कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग द टाइप बी थर्ड। देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन की तरीके से कम 4 से 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और इट इज द इम्पोर्टेंट वन, आपको पूरा ध्यान लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं 2 कर दूंगी, बचा हुआ आइदर यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑन योर मशीन, आपको आंसर मिल जाएगा। बट आपके एग्जाम में आएगा तो आपके पास कंप्यूटर तो नहीं होगा ना, तो डू दिस ड्राई रन एंड आंसर निकालिए और उसके बाद मैच कराइए कि हाँ, उसके बाद रन करा के चेक कीजिए कि हाँ जो हमने निकाला है वो सही आया है कि नहीं। दिस इज द मेथड ऑफ डूइंग द प्रोग्राम, राइट। मैं पहला लिखी हूँ, थर्ड वन, डी एस टी आर इज इक्वल टू दिस इज टेस्ट, उसके बाद इनपुट एस टी आर, इनपुट एंटर इंटीजर, उसके बाद इनपुट इन, इनपुट एस टी आर, राइट। उसके बाद टेस्ट एस टी आर इज इक्वल टू डी एस टी आर, while input int is greater than or equal to 0, test str equal to test str 1 colon minus 1, right? Input int is equal to input int minus 1. Test bool equal to t in test str। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट डी एस टी आर, प्रिंट टेस्ट एस टी आर, प्रिंट इनपुट इंट और प्रिंट टेस्ट बूल। दिस इज योर प्रोग्राम। अब क्वेश्चन 1, अगर पूछा गया कि जो इनपुट हम रीड कर रहे हैं अगर वो 3 रीड करे तो लाइन नंबर 1, दिस इज
line number 1, this is line number 2, this is line number 3, this is line number 4. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इनपुट इंटीजर 3 रीड करें तो लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 क्या प्रिंट करेगा, चलिए निकालें. ठीक है, द str तो एक स्ट्रिंग है, रीड किया इनपुट str, इनपुट इंटीजर हमने 3 रीड किया और इसी को नंबर में कन्वर्ट करके इसमें डाला, यानी इनपुट इंट की वैल्यू हो गई 3. पूछा है कि अगर हम 3 एज अ इनपुट दें तो ये क्या प्रिंट करेगा और ये क्या प्रिंट करेगा. हमें अगर हम 3 इनपुट दे तो इसमें जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट होकर इसमें जाएगा. ठीक है, टेस्ट str इज इक्वल टू दी str, यानी टेस्ट str की वैल्यू हो गई क्या, दिस इज टेस्ट. टेस्ट str इक्वल टू दिस इज टेस्ट. राइट, अब लूप वाइल इनपुट इन इट ग्रेटर देन 0, तो अभी तो 3 है, 0 से बड़ा है. अंदर गए, टेस्ट str इज इक्वल टू टेस्ट str 1 to -1. अब हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी. 0 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3 के बाद 4 वाला तो आपका ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10 और 11. राइट, अब इधर ये -1, यानी 1 से लेकर -1 तक. -1 का मतलब लास्ट से एक कम तक, यानी यहाँ पर हम 0 के बजाय ये दूसरे वाले से शुरू करके इधर वाले के एक अंक तक ले रहे हैं, यानी एक इंटीजर इधर काट रहे हैं, एक इंटीजर इधर काट रहे हैं. 1 से शुरू कर रहे हैं और -2 तक ले रहे हैं. राइट, 0 से लेके -1 तक ये होता है. ठीक है, अब हम जो स्ट्रिंग ले रहे हैं इसमें से 0 के बाद यानी एक कैरेक्टर इधर छोड़ा और -1 के एक पहले तक लिया, यानी एक कैरेक्टर इधर काटा, एक कैरेक्टर इधर काटा और उसी में डाल दिया, यानी अब टेस्ट str की वैल्यू क्या हो गई, HISTES. एक बार चला है. उसके बाद इनपुट इंट को हमने एक कम किया, अब इनपुट इंट हो गया हमारा 2, इनपुट इंट 2 हो गया, एक कम हुआ. अभी भी ये 0 से बड़ा है. ओके, फिर से गए अंदर. अब टेस्ट str की वैल्यू ये है. अब सेम वर्क, यानी एक कैरेक्टर इधर से काटा, एक कैरेक्टर इधर से काटा, यानी अब टेस्ट str की वैल्यू हो गई IS स्पेस S स्पेस TE. ये गया और अब इनपुट इंट की वैल्यू हो गई 1. इनपुट इंट की वैल्यू हो गई 1, एक कम हुआ. ठीक है, अभी भी ये 0 से बड़ा है. ठीक है, फिर से अंदर गया, फिर से अब हमारा टेस्ट str की वैल्यू ये है, एक कैरेक्टर इधर से काटा, एक कैरेक्टर इधर से काटा, यानी अब हमारा टेस्ट str हो गया S स्पेस S स्पेस T. ठीक है, और अब इनपुट इंट की वैल्यू हो गई 0. राइट, अब फिर से गया अंदर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 तो है, फिर से अंदर गए. अब इसमें से फिर से टेस्ट str से एक स्पेस इधर और एक स्पेस इधर निकला, यानी अब टेस्ट str की वैल्यू हो गई स्पेस S स्पेस. राइट, और अब इनपुट इंट की वैल्यू हो गई -1. अब कंडीशन फॉल्स और बाहर निकला है. ठीक है, अब नाउ ये लाइन चलेगी, टेस्ट बूल T इन टेस्ट str. क्या आपकी जो टेस्ट str है उसमें T है? नहीं, तो आपके टेस्ट बूल की वैल्यू में जाएगा फॉल्स. अब यहाँ क्या क्या प्रिंट होगा, dstr की वैल्यू. dstr की वैल्यू तो हमारी स्टार्टिंग थी, दिस इज अ टेस्ट. इसकी वैल्यू में तो हमने कोई चेंज नहीं किया ना, हमने चेंज तो किया टेस्ट str में, तो dstr में हमने कोई चेंज नहीं किया था. इसकी वैल्यू हमने इसमें डाली थी तो वो अभी भी वही है, दिस इज टेस्ट. ठीक है,
टेस्ट टेस्ट यार इसमें केवल इज बचा है, तो इज। इनपुट int की वैल्यू -1 है, घटाते जा रहे थे ना तभी तो बाहर निकल पाए, ठीक है। इट इज द -1 और टेस्ट बोल की वैल्यू हमारी फॉल्स है। अब आइए देखते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है 1, व्हाट इज द आंसर, तो पहले का ए, दिस इज द टेस्ट, उसके बाद ओके सॉरी दिस इज अ टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अ बीच में है तो यहाँ पे अ आएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस बाय लाइन ए, इज ए, तो थर्ड का आंसर डी है, ठीक है। गिवन इनपुट हियर 2, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस इन द लाइन नंबर 3। देखिए इनपुट इंटीजर आप 1 2 3 4 कुछ भी दीजिए, लेकिन इंट से बाहर तो तभी निकलेगा जब इसकी वैल्यू -1 हो जाए, ठीक है। तो इसमें दिया है 0 1 2 3, नो 1, 0 होने पर भी आपका लूप चलेगा, 1 होने पर भी लूप चलेगा, 2 होने पर भी लूप चलेगा, -1 होगा तो इनपुट इंट की वैल्यू तभी लूप से बाहर आएंगे। तो थर्ड का आंसर नन ऑफ द अबव, नन। और गिवन द इनपुट इंटीजर 2 व्हाट इज द प्रोड्यूस बाय लाइन नंबर 4। अब यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हमें 2 दिया होता जब वैल्यू 2 थी, तो टेस्ट यार यानी हमारा केवल 2 बार चला, टी था, ठीक है। तो इट विल बी ट्रू, नो इट नॉट विल बी ट्रू, टेस्ट नहीं, ट्रू, इट विल बी ट्रू। अगर देखिए लास्ट वाले में से ही तो हमारा ये कटा है, ये कटा है। अगर ये एक कम चला होता तो टी इसमें होता, देन इट विल बी द ट्रू, ठीक। तो ये जो सवाल है गिविंग यू अ प्रोग्राम, उसको आप ड्राई रन कराएंगे, ड्राई रन करा के रिजल्ट निकालेंगे, देन चेक द रिजल्ट ऑन योर कंप्यूटर कि उस प्रोग्राम को। देखिए आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है मोबाइल पर भी चलता है, डाउनलोड द सॉफ्टवेयर एंड रन द प्रोग्राम ऑन योर मोबाइल। ये इस तरह का प्रोग्राम है, आपने ड्राई रन करा के रिजल्ट देख लिया। हम आपके हिसाब से रिजल्ट ये है, रन द प्रोग्राम ऑन द मोबाइल एंड मैच द रिजल्ट, जो रिजल्ट निकल के आया उससे रिजल्ट को मैच कराइए। इफ योर आंसर इज ओके देन वेरी गुड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके का है, डू इट बाय योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन डू इट बाय योर सेल्फ, 6 अगेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 मैंने इस तरीके का एक किया, देखिए टेक द टाइम, और इसमें आपका ड्राई रन आप करा रहे हो, तो डू बाय योर ओन सेल्फ। If any problem you will face, then ask me। आप करिए, जहाँ पर भी प्रॉब्लम आए पूछिए, मैं बिल्कुल बताऊंगी, ठीक है। पर एटलीस्ट आप एक बार खुद से कोशिश करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। नाउ 7th क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द आउटपुट। 7 का पहला आउटपुट फाइंड आउट करना है। एस इज इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रीम, ठीक है। आर एस इज इक्वल टू अ ब्लैंक स्ट्रिंग फॉर सी एच इन एस, आर एस इज इक्वल टू सी एच प्लस आर एस। नाउ प्रिंट S plus RS. What is this? क्वेश्चन ये है कि आप एक स्ट्रिंग रीड कर रहे हो,
इनका कहना है कि जो आपने स्ट्रिंग रीड की, अगर वो रीडिंग TEST है तो आपका जो ये प्रोग्राम है वो क्या आउटपुट प्रिंट करेगा ना। यानी एस में आपका TEST चला गया, राइट। एक वेरिएबल RS जिसकी इनिशियल वैल्यू अ ब्लैंक स्ट्रिंग, अ ब्लैंक वन दे दिया, ठीक है। फॉर CS इन S, यहां पर आपकी स्ट्रिंग आ गई, यानी यहां पर आपका टेस्ट आ गया। अब CS की वैल्यू हर बार इस स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर होगी, पहली बार CS की वैल्यू T। अब RS में क्या गया, नाउ RS इज इक्वल टू CS की वैल्यू T थी प्लस अ ब्लैंक स्ट्रिंग, यानी अब RS की वैल्यू हो गई T, ठीक है। इसके बाद अगला चला, अब CS की वैल्यू E हो गई, नाउ RS की वैल्यू तो T थी, CH प्लस RS, CS की वैल्यू E है, E प्लस T, राइट, यानी वैल्यू हो गई ET, राइट। अगली बार चला, अब CH की वैल्यू S हुई, नाउ वैल्यू ऑफ द CH इज S और ये ET, S प्लस ET, यानी आपकी SET, ये कहाँ गया, RS में। उसके बाद अगली बार चला, अब CS की वैल्यू ये स्मॉल t हो गई, इनर आए, CS की वैल्यू स्मॉल t प्लस SET, यानी TSET, RS की वैल्यू ये हो गई। अब S और RS दोनों को साथ साथ प्रिंट हुआ है, S की वैल्यू है टेस्ट और RS की वैल्यू है TSET, इट विल प्रिंट दिस, राइट। नाउ 7 का भी एकदम इसी तरह के से है, वो आप कर लीजिएगा। 8, फाइंड आउट द एरर, फाइंड द लाइन नंबर कॉजिंग एन एरर। We have the time. I think sufficient time. We'll take it tomorrow. Okay. Thank you.